Audio Jungle. इसमें हमने क्या किया होता है, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हमने लिए होते हैं, उनको हमने क्या करना था, बाइंडर वगैरह के साथ मिला के या हमारी ड्रग को बाइंडर के साथ मिला के एक बार कंप्रेस किया है तो हमारी टैबलेट अलग हो गई है। ठीक है, जिस तरह की पैरासीटामोल टैबलेट देखो बिल्कुल सिंपल होती है, उसमें ना कोई कोटिंग होती है ना उसकी मुख्तलिफ किस्म की लेयर्स होती हैं, सिंगल लेयर पे मुश्तमिल होती है एक बार, क्योंकि हमने क्या किया होता है, सिंगल कंप्रेशन से उसको बनाया होता है। एक सांचा सा होता है, उसमें हमने पाउडर वगैरह या चीजें डाली होती हैं और उसको सिंगल कंप्रेशन किया, हमारी टैबलेट अलग होगी। ठीक है, जिस तरह कि आपकी पैरासीटामोल टैबलेट है, ये क्या होती है, कंप्रेस टैबलेट होती है। उसके बाद है मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट। इसको हमने क्या किया होता है, मुख्तलिफ तरह से कंप्रेस किया होता है, मतलब एक बार कंप्रेस करके टैबलेट बनाएंगे, फिर एक और लेयर लगाएंगे, फिर कंप्रेस करेंगे, फिर तीसरी लेयर लगाएंगे, कंप्रेस करेंगे। इस तरह ये मुख्तलिफ लेयर पे क्या होती है, मुश्तमिल होती है। तो ये मल्टीपल लेयर कंप्रेस टैबलेट जो सारी ये मल्टीपल लेयर टैबलेट होती है वो क्या होती है, मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट होती है, क्योंकि उसको बार बार कंप्रेस किया होता है, बार बार क्या किया होता है, इसको कंप्रेशन मशीन से गुजारा गया होता है। ठीक है, जिसको सांचा के अंदर रख के बार बार कंप्रेशन करेंगे तो मल्टीपल लेयर टैबलेट बनेगी। उसके बाद है फिल्म टैबलेट। इसको क्या हमने क्या होता है, कोटिंग सी की होती है और वो कोटिंग क्या होती है, आपके स्टमक के अंदर जाके डिजोल्व हो जाती है। ठीक है, और तो कोटिंग इसलिए करते हैं कि उसको एक तो प्रॉपर शेप दे, ठीक है, दूसरा हमारी टैबलेट का एक कलर वगैरह रहे, उसकी एक पहचान है, तो ये क्या कहलाती है, फिल्म कोटेड टैबलेट। ये आपके स्टमक के अंदर जाकर डिजोल्व हो जाती है कोटिंग, बाकी आपकी मेडिसिन आपकी बॉडी के अंदर अब्जॉर्व हो जाती है। उसके बाद शुगर कोटेड। इसके अंदर हमने क्या किया, जिस तरह वर्ड से आ रहा है उसमें फिल्म एक लगा दी, इसमें हमने क्या किया, शुगर कोटिंग की है उसके ऊपर, ताकि उसका कड़वा जायका ही खत्म हो जाए। दूसरा ये होता है कि उसके अंदर एक कोटिंग सी आ जाती है, जिसकी वजह से कोई इजी टू एडमिनिस्टर होता है, आपको वॉमिटिंग सी नहीं फील नहीं होती जब आप मेडिसिन को एडमिनिस्टर करते हो। जिस तरह मुख्तलिफ किस्म के मल्टीविटामिन वगैरह उनके ऊपर हमने कोटिंग सी की होती है, वो कौन सी कोटिंग होती है, शुगर कोटिंग होती है। उसके बाद है एंटेरी कोटेड। एंटेरी कोटेड कौन सी टैबलेट होती है, जो आपके स्टमक के अंदर डिजोल्व नहीं होगी, स्टमक के अंदर हल नहीं होगी, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हल होगी। उसके अंदर एक प्रॉपर्टी रखी होती है हमने कि ये अल्कलाइन नेचर के अंदर जाके, बेस नेचर के अंदर जाके डिजोल्व होती है, और बेस नेचर किधर होती है, आपकी इंटेस्टाइन के अंदर। जबकि आपके जो स्टमक के अंदर जो होती है वो एसिडिटी सिक्रीट हो रही होती है, उसकी पीएच क्या होती है, स्टमक की एसिडिक पीएच होती है। तो एंटेरी कोटेड टैबलेट स्टमक के अंदर डिजोल्व नहीं होगी, बल्कि किधर डिजोल्व होगी, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। जिस तरह के लोप्रीन है, अक्सर के ऊपर लिखा हुआ एंटेरी कोटेड टैबलेट एस्प्रिन। ठीक है, तो ये क्या होती है, एंटेरी कोटेड। उसके बाद है बक्कल टैबलेट। ऐसी टैबलेट जो हम क्या करते हैं, चीक्स के दरमियान रखते हैं, जुबान के नीचे रखते हैं, सबलिंगुअल टैबलेट्स। तो ये क्या होती है, बक्कल या सबलिंगुअल। सबलिंगुअल जो होगी वो जुबान के नीचे रखेंगे, जो बक्कल जो चीक्स के दरमियान रखेंगे वो कौन सी होगी, बक्कल टैबलेट होती है। ठीक है, वो जो इजीली डिजोल्व होकर आपके बॉडी के अंदर चले जाती है फौरन, क्योंकि आपके जुबान के नीचे क्या होती है, नीचे थोड़ी थोड़ी कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज क्या करेंगे, अब्सॉर्ब करेंगे, फौरन ड्रग का आपकी बॉडी के अंदर जाएगी। जिस तरह के हार्ट पेशेंट को आप देते हो एनजीसी टैबलेट खवाते हो, ठीक है, जुबान के नीचे, तो फौरी डिजोल्व होकर क्या चली जाती है, वो ब्लड के अंदर चले जाएगी, या तो उसको जो हार्ट पेन, चेस्ट पेन हो रही होती है वो कोनो खत्म हो जाती है। तो ये क्या होती है, बक्कल या सबलिंगुअल टैबलेट। नेक्स्ट है एफरवेसेंट टैबलेट। इसमें सिमिलरली हमने जिस तरह उसके पाउडर में हमने डाला था सिट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसके अंदर भी एफरवेसेंट टैबलेट के अंदर डालेंगे। जिस तरह के सीएसी आपने टैबलेट देखी होगी, सीएसी टैबलेट होती है ना 1000 वाली, उसको पानी के अंदर डालते तो फौरन वो क्या होती है, बबल्स छोड़ने लग जाती है, पानी के अंदर वो हल हो जाती है। डिस्प्रीन भी जो होती है उसको भी एफरवेसेंट होती है, पानी के अंदर आप डालते हो तो वो क्या होती है, बुलबुले से छोड़ने लगती है, वो खुद ब खुद डिजोल्व हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और प्लस सिट्रिक एसिड होता है, जो मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और हमारी मेडिसिन को जल्दी से हल कर देते हैं पानी के अंदर। तो ये कौन सी होगी, एफरवेसेंट टैबलेट होती है। नेक्स्ट है च्यूएबल टैबलेट। च्यूएबल टैबलेट, जैसा कि च्यूएबल वर्ड होता है, क्या होता है, चबाना किसी चीज को, तो सिमिलरली इसको हम क्या करेंगे, चबाएंगे। जिस तरह उसी विटामिन वगैरह बच्चों को कहते हैं कि आपने ये चबा के खा लेने, ठीक है, आपको पानी के साथ लेने की जरूरत नहीं, आपने इसको चबाना वैसे इंटेक कर देना। ठीक है, कैल्शियम वगैरह के सप्लीमेंट वो से हम च्यूएबल बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद है लास्ट में सस्टेन रिलीज। सस्टेन रिलीज क्या होती है, ऐसी ड्रग जो ऐसा स्लोली रिलीज होगी, आपकी बॉडी के अंदर जाएगी। अक्सर ड्रग के अंदर आगे लिखा होता है एक्सएल या एक्सआर, एक्सटेंडेड रिलीज, सस्टेन रिलीज, के वो ऐसा ऐसा हल होकर आपके बॉडी के अंदर जाती है। उसका हाफ लाइफ हमने क्या की होती है, बढ़ाई होती है, तो वो ऐसा ऐसा डिजोल्व होगी। बहुत सी शुगर टैबलेट को हम करते हैं सस्टेन रिलीज बनाते, ताकि जितनी आपको रिक्वायर्ड ड्रग उतनी जाए, उतनी इंसुलिन को यूटिलाइज करें। ठीक है, तो ये सस्टेन रिलीज होती है, जो थोड़ी थोड़ी डिजोल्व होकर आपके बॉडी के अंदर जा रही है। ठीक है, वो लंबे अरसे तक आपको एक्शन परफॉर्म करके देगी।
नेक्स्ट टैबलेट को किस तरह फार्मुलेट करते हैं, तो इसके अंदर एक तो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, दूसरे एक्सिपिएंट होता है, जैसे डिल्यूटेंट, बाइंडर, लुब्रिकेंट, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट। तो ये मुख्तलिफ किस्म की हम एजेंट बनाते हैं, उसको ऐड करके क्या बनाते हैं, टैबलेट बनाते हैं। तो ये फार्मुलेशन है टैबलेट के, इसके अंदर हम कौन कौन सी चीजें बनाते हैं, डिफरेंट टैबलेट के डोजेज फॉर्म और टैबलेट की टाइप्स हैं, ठीक है। इसको आप एक बार रिव्यू कर लो।